वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे 18-19 अप्रैल 2023 शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का शुभारंभ और सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस के भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। रोज सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लासें, और रोज शाम 4 बजे आपको लाइव क्लास राजस्थान की महा मैराथन क्लासों में टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दें और सभी को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा कि राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन कब से किया जाएगा, 23 जून 2023 से। एक पढ़ा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किस जिले में किया, जयपुर में। और एक 20-21 अप्रैल 2023 को संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया जाएगा, अजमेर में। और राजस्थान की किन झीलों पर जल गुणवत्ता मापने के लिए यंत्र स्थापित किए जाएंगे, पिछोला, फतेह सागर और उदय सागर। और तीनों ही झील कहाँ पे है, उदयपुर में। राजस्थान का दूसरा आईवीएफ सेंटर किस जिले में खोला जाएगा, उदयपुर में। पहला कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। कहाँ पे, जयपुर में। और एसीएमई सोलर ने राजस्थान के किस जिले में 300 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है, जोधपुर में। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, 18 और 19 अप्रैल 2023 को शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो कल और आज ये 2 दिन महोत्सव चल रहा है। जिस प्रकार सरकार ने टारगेट रखा है कि 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन करेंगे, उसी प्रकार युवा महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। तो 18 और 19 अप्रैल 2023 को शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया, तो ये आ जाएगा सीकर। ठीक है, आज और कल चला था। 18-19 अप्रैल 2023 सीकर में शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन। और सबसे बड़ी बात, इसमें 15 से 29 वर्ष के युवा कलाकार क्या लेंगे, भाग लेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे अब देखो कल हमने पढ़ा कि ये कल हमने पढ़ा संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन है। आज हम पढ़ रहे हैं कि 18-19 अप्रैल 2023 को शेखावटी युवा महोत्सव है। तो ये चीजें क्या है कि एक साथ याद नहीं होगी। अब सुबह 15 से 16 मिनट की क्लास होती है। अगर आप ये डेली क्लास लेते रहे तो आपके ध्यान में कहीं ना कहीं रहेगा कि हमने उस महीने में पढ़ा था, वहां पढ़ा था, और परीक्षा में जब क्वेश्चन आएगा तो आपका सही हो जाएगा। अब आप जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ उनकी बातें, जो निरंतर अध्ययन करें। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए आने वाली समय में समस्या आएगी, क्योंकि इतनी ज्यादा आपको पता है बेरोजगारी बेरोजगारी में इतनी ज्यादा भीड़ होती है, और उस भीड़ को छंटनी करने के लिए एग्जामिनर कोई भी प्रश्न दे सकता है। करंट का है, करंट का प्रश्न कोई भी आ सकता है। हम सोचते हैं ना कि ये क्या बनेगा प्रश्न, यानी एग्जामिनर की सोच, हम जहां से हमारी सोच खत्म होती है उससे आगे स्टार्ट हो जाती है। तो हम सोचते हैं ये क्या प्रश्न बनेगा। अब फायदा करंट का उसी को होगा जो कंटिन्यूज लगातार क्लास लेगा। जैसे अपने यहाँ डेली दे दी, शाम को क्विज टेलीग्राम पे दे दी, पीडीएफ दे दी, अगले दिन रिवीजन कर लिया, फिर संडे के दिन रिवीजन कर लिया, फिर मंथली रिवीजन कर लिया, फिर याद रहती है चीज। तो उत्तर क्या आ जाएगा, सीकर में। कुछ दिन पहले एक शेखावटी महोत्सव सीधा भी बनाया गया था, वो कहाँ बनाया गया था, लक्ष्मणगढ़ सीकर में। अब देखो 18-19 अप्रैल 2023 सीकर में शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन किया। इसमें 15 से 19 वर्ष के युवा कलाकारों ने भाग लिया। ये पॉइंट आपको नोट करना है अच्छे तरीके से। राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा 2 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, सीताराम लांबा। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष है सीताराम लांबा। और देखो ये जब ये महोत्सव होने के बाद राजसमंद में हल्दी घाटी युवा महोत्सव होगा, कोटा में हड़ौती युवा महोत्सव होगा, और जोधपुर में मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जैसे नॉर्मल किया जाता है ना, हल्दी घाटी महोत्सव है, हड़ौती महोत्सव है, मारवाड़ महोत्सव। अब इनके बीच क्या लग गया, युवा महोत्सव, यानी युवाओं का ये महोत्सव होगा। और अब की बार बजट 2022-23 सॉरी 23-24 के अंदर अभी युवाओं के लिए समर्पित अलग से युवा विकास कल्याण बोर्ड भी बना दिया 500 करोड़ रुपए से। ठीक है, क्योंकि अब की बार वाला बजट बताया था ना कि युवाओं को समर्पित है।
तो ये आपको याद रखना है। और ये इस अप्रैल के लास्ट में देखो लगभग बहुत सारे एग्जाम के रिजल्ट आ जाएंगे, मई में रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद सरकार के पास इतना होगा कि सरकार लगभग मान के चलो 1 लाख घोषित किए तो 30 से 40 हजार वैकेंसियां एक साथ निकाल देगी। फिर सोचोगे इसकी तैयारी करें, उसकी करें कि किसकी करें, दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए अब निरंतर आप पढ़ते रहो, अब बिना भर्तियों के इंतजार किए। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया। शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन 18-19 अप्रैल 2023 सीकर जिले के अंदर। और सीकर क्या बनेगा? संभाग बनेगा। दूसरा प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र फॉर रेवेन्यू रिसर्च जो अनुसंधान होते हैं वह एनालिटिक्स या एनालिसिस के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कहाँ किया? ये प्रश्न पक्का आएगा। और एक कल मैंने आपको बताया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहाँ किया? वो भी कहाँ किया? जयपुर के अंदर। इन दोनों का उत्तर जयपुर हो जाएगा। और यहाँ से किसी भी एग्जाम में प्रश्न टपक सकता है। अब किसके टपके ये पता नहीं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च जो नए नए रिसर्च होते हैं, नवीनीकरण जो रिसर्च होते हैं वह एनालिसिस उन पे किया जाता है, उसके नवनिर्मित भवन का उद्घाटन जयपुर में किया। और आपको पता है बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का प्रथम राज्य बनाना है, राज्य सरकार का मुख्य ध्येय है। यानी विकास की दृष्टि से राजस्थान को पूरे भारत में 2030 तक प्रथम राज्य बनाना है। ये पॉइंट नोट कर लेना। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण भी किया। अब बात आती है, आए दिन जयपुर जोधपुर में कोई ना कोई अनुसंधान केंद्र, कोई ना कोई कुछ ना कुछ स्थापित होता रहता है। पिछले 5 सालों में मुख्य मुख्य चीजें बताता हूं मैं बूस्टर डोज में, जयपुर विशेष, इसको नोट कर लेना। और यहाँ से प्रश्न बार बार आया है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना जयपुर में की गई है। सवाई मानसिंह अस्पताल में बहुमंजिला आईपीडी टावर निर्माण किया जा रहा है। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं आरकेट, इसका ये स्थापित हुआ है जयपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर स्थापित हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब स्थापित हुआ है। और विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम स्थापित हुआ है। इसके अलावा गांधी दर्शन म्यूजियम स्थापित हुआ है। राजीव गांधी फिनटेक पार्क स्थापित हुआ है। राजभवन में संविधान पार्क स्थापित हुआ है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बना है। और राज्य में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर दिव्यांगों के लिए भी का बना है जयपुर के अंदर। तो इतनी चीज फिलहाल वर्तमान की स्थिति में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपको जोधपुर की भी बताऊंगा जब जोधपुर की बात है। ऐसे प्रश्न, अब देखो ये आरकेट वाला प्रश्न पेपर में आ चुका है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज ये पेपर में आ चुका है। आईपीडी टावर है, सबसे बड़ा मानसरोवर के पास जो झंडा है अपना वो भी स्थापित किया जा रहा है, ध्वज। इसके अलावा प्रताप नगर के अंदर कोचिंग हब स्थापित किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें, लेकिन ये बहुत खास है। ये जो मैंने आपको बताई है इनको याद कर लेना, ये बहुत खास है। यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। खास करके राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन 3 जनवरी 2023 को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। और कल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद जी भी वहां भ्रमण उन्होंने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में, उसी प्रकार महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित होगा। ये आपके लिए बहुत खास है। राजीव गांधी फिनटेक पार्क जयपुर के अंदर, जबकि आपसे पूछे राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट पूछे तो वो जोधपुर के अंदर स्थापित होगा। तो ये आपके लिए चीजें बहुत ही खास है, खास महत्व है। और विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम कितनी बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये याद रखना आप। तब मैं बार बार इनको कह रहा हूँ कि प्रश्न बस ऐसे ही आते हैं, हमारा गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न आ गया, हमने पेपर में गलत किया, हम भीड़ में शामिल हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। खास करके मैं एक ही ध्येय रखता हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। लेकिन ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि एग्जाम में हम किस प्रकार उसको हैंडल करें, वो सीखना चाहता है। इसलिए बार बार आप टेस्ट दें, अभ्यास करें, जो प्रश्न गलत हुआ है उसको बार बार पढ़ें, ये सफलता की कुंजी है। तीसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुस्तक कास्ट जेंडर व डेवलपमेंट का लोकार्पण किया, यह किसके द्वारा लिखित है? यानी कास्ट जो अपनी जाति होती है, जेंडर जो लिंग होता है, डेवलपमेंट विकास का लोकार्पण किया, ये किसके द्वारा लिखित है? नाम चर्चित है, नाम आपने सुना है, डॉक्टर देव स्वरूप। नाम सुना होगा, डॉक्टर देव स्वरूप कौन है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव
विधि विश्वविद्यालय जो लॉ यूनिवर्सिटी है उसके पूर्व कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप की पुस्तक कास्ट जेंडर एंड डेवलपमेंट का लोकार्पण किया। याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो विधि विश्वविद्यालय है ये जयपुर के अंदर है और पेपर में आ चुका है। जयपुर में कहाँ पे? ये दहमी कला स्थान है बगरू के अंदर, दहमी कला बगरू के अंदर स्थान है, वहां ये स्थापित है। और इसके जो कुलपति थे डॉक्टर देव स्वरूप, हालांकि अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनकी पुस्तक कास्ट जेंडर एंड डेवलपमेंट का लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। चौथा प्रश्न देखो, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का शुभारंभ कहां से किया? कृषि मंत्री है राजस्थान के लालचंद कटारिया, उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो 2016 में शुरू हुई थी के तहत मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का शुभारंभ किया कालख जयपुर से। कालख पंचायत समिति जयपुर से इसकी शुरुआत की थी। अभी मैंने बताया था दहमी जयपुर क्यों प्रसिद्ध है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय बनेगा वहां पे। क्रीरी करौली ऐसी ग्राम पंचायत है जो शराब ठेका मुक्त बनी। और धनवाड़ दौसा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन आके किया था। देखो, राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने ग्राम पंचायत कालख जयपुर में, पंचायत समिति नहीं ग्राम पंचायत है जयपुर में, किसानों को पीएम फसल बीमा योजना की पॉलिसियां वितरित करके मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का शुभारंभ किया। तो इसको याद रखना। अब देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कल परसों ही अपने बात की थी कि इसको एक अच्छे तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए अपनी राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर 2 अवार्ड मिले थे। तो थोड़ी सी बूस्टर डोज देख लो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 फसल बीमा के अंतर्गत दी गई प्रीमियम राशि, प्रीमियम राशि क्या होती है कि मान लो अपनी जो केसीसी वगैरह होती है ना, उसमें से सरकार क्या करती है, पहले ही बैंक से सिस्टम होता है कि खरीफ फसल के लिए 2% काट लेती है और रबी की फसल से 1.5% काट लेती है और वाणिज्य और बागवानी फसल से 5% काट लेती है। अब जैसे मौसम है, ठीक है, अब रबी की फसल है और मौसम अब खराब है, फसलें बहुत ज्यादा खराब होगी, तो ऑटोमेटिक सरकार फिर क्या करेगी, वो मुआवजा देगी। सरकार क्या करेगी, बीमा देगी। एक तो होता है कि फसल खराब हो जाती है तो फिर सर्वे करवाया जाता है, उसमें सरकार मुआवजा देती है। एक होती है जो केसीसी बनाई होती है ना जमीन के ऊपर, उस केसीसी के माध्यम से क्या अपने आप ये भी फसल बीमा कट जाता है और कटने के बाद अपनी जो फसल खराब होती है उसके हर साल उसकी ऑटोमेटिक क्या आ जाती है, उसका बीमा आ जाता है। ध्यान रखना, सरकार उसको फिर सहयोग देती है। तो खरीफ में है 2%, रबी में है 1.5% और वाणिज्य और बागवानी में 5%। ये पर्सन पेपर में आते हैं। योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2016 में। 50-50 होता है राज्य और केंद्र का, और जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां 90-10 होता है। राज्य सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 2 अवार्ड मिले। अभी ताजा हम कल परसों इसको पढ़ के आए हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रदेश में प्रशासन गांव गांव व शहरों के संग, प्रदेश में प्रशासन गांव व शहरों के संग अभियान के साथ साथ महंगाई राहत कैंप कब आयोजित किए जाएंगे? बजट 2023-24 में सरकार ने घोषणा की थी कि जो महंगाई बढ़ रही है उसको हम, उसके लिए हम राहत देंगे और कैंप लगाएंगे, शिविर लगाएंगे। तो उसकी शुरुआत देखो, सरकार अपनी तरफ से इतना काम कर रही है, सरकार हर एक तबके के विद्यार्थी के पास पहुंचाएगी कि हमने ये किया, इतनी तारीख को ये किया, इसलिए हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनेगा। 24 अप्रैल से लेकर 30 जून 2023 तक सरकार क्या करेगी, महंगाई राहत कैंप लगाएगी और पेपर में भी प्रश्न आएगा। आप यहाँ पूरी इनकी डिटेल देख सकते हो। 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप, 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान, 11,283 ग्राम पंचायतों और 7500 शहरी वार्ड में लगेंगे शिविर। तो ये इंपॉर्टेंट है। सरकार फिलहाल, और ये चुनावी साल भी है इसलिए भी सरकार काम कर रही है और बजट पे तो पूरा सरकार काम कर रही है। देखो, पूरी 24 अप्रैल से 30 जून तारीख होगी, 24 अप्रैल से 30 जून। पंचायती राज व ग्रामीण, क्योंकि 24 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं, अपना राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाते हैं, ठीक है। पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान, नगरीय विकास आवासन और स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान आयोजित होंगे। यानी ग्रामीण पंचायती राज व ग्रामीण विकास तो करेगा प्रशासन गांव के संग अभियान, और नगरीय विकास और आवासन और स्वायत्त शासन विभाग करेगा प्रशासन शहरों के संग अभियान। इसके मंत्री कौन है? नगरीय विकास वाले के शांति कुमार धारीवाल, और इसके मंत्री है रमेश चंद्र मीणा। 11,283 ग्राम पंचायतों और 7500 शहरी जो वार्ड है उन शिविरों में महंगाई राहत कैंप के विशेष काउंटर भी लगाए जाएंगे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना। छठा प्रश्न देखो,
बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य जिन्हें नेशनल लॉ डे 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड का नाम है नेशनल लॉ डे अवार्ड 2023 मिला। ये आपके सामने एक तस्वीर है, ये मिला रणजीत जोशी को। किसको? रणजीत जोशी। एम श्रीवास्तव कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव वर्तमान राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। राम लोबाया जी कौन है? जो ये जिले बने हैं, उस जिले बनाने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसके अध्यक्ष। और रणजीत होसकोटे, इन्हें पिछली साल एक अवार्ड मिला था। रणजीत होसकोटे को पिछली साल कोमल कोठारी अवार्ड मिला था, ये रणजीत होसकोटे। तो उत्तर क्या आ जाएगा? रणजीत जोशी। देखो कौन है? जोधपुर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के मेंबर एडवोकेट रणजीत जोशी को नेशनल लॉ डे 2023 सम्मान मिला है। यह सम्मान इंटरनेशनल काउंसिल और नेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट की ओर से दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में दिया गया। रणजीत जोशी ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने में, जो हाल ही में वकीलों के लिए एक विधेयक पास हुआ है ना, उस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके चलते इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। तो नाम क्या आ जाएगा? रणजीत जोशी, नेशनल लॉ डे 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है वो आपको ज्वाइन करना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एक दूसरा नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, दो टेलीग्राम है, इनको ज्वाइन करना। शाम को क्विज और पीडीएफ आपको नानक क्लासेज शिव सर नाम से टेलीग्राम पे मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, हमने पढ़ा फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? तो नंदिनी गुप्ता और कांकेर कोट्टा की। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सीएम गहलोत ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किस जिले में किया? ये प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हमने क्या पढ़ी? राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर में। और ये क्लास मैं शाम को जो 9 बजे क्लास देता हूँ उसी पर आधारित आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। और आपने जिसने ये राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज नहीं ली अभी ले लेना। पूरे साल मैं जीके दूंगा, इसके अंदर राजस्थान जीके, इतिहास, भूगोल, एक सीरीज पूरी हुई, दूसरी स्टार्ट। रोज शाम को 6 बजे टेस्ट मिलेगा और रात 9 बजे इसकी यूट्यूब पर व्याख्या मिल रही है, रोज मिल रही है। जैसे आज का टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान के राजस्थान की प्रजामंडल आंदोलन, 6 बजे टेस्ट मिल जाएगा, 9 बजे इसकी यूट्यूब पे व्याख्या मिलते। तो जिसने अब तक ये टेस्ट सीरीज नहीं है ले लेना, क्योंकि इसकी यहाँ पे पीडीएफ भी टेस्ट की आपको मिलती है। तो जरूर ज्वाइन करना, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है। पूरे साल आपको कहीं भी राजस्थान जीके के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और वही 5% जो मैं उस टेस्ट में देता हूँ, 9 बजे क्लास देता हूँ, वहां यहाँ डाल देता हूँ ताकि और रिवीजन हो जाए। एरनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 21 अगस्त 1857 को। चेलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? बांकी दास। और एक और है मिठा ठग, अंग्रेजों को मिठा ठग किसने कहा था? शंकरनाथ सामोर ने। 1857 की क्रांति के समय करौली रियासत के शासक कौन थे? मदनपाल थे। ये पांचों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट रोज आपके लिए 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब जिसने रात 9 बजे की क्लास लगाई है वो सारे उत्तर दे देगा। हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? रूपा जी, कृपा जी धाकड़ किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? डाबड़ा डिडवाणा हत्याकांड कब हुआ? और निमोचना हत्याकांड कब हुआ? पांचों के जवाब सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट में दोगे, ताकि हम एक धारा प्रवाह के साथ ये जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इनके उत्तर जब मेरे को आपके बराबर सामने मिलेंगे तो मुझे ये लगेगा कि ये प्रश्न जीके के देने में फायदा है। अगर आप इस प्रकार बिल्कुल प्रश्न देख के सीधा छोड़ देंगे, उत्तर नहीं दोगे, तो मुझे लगेगा भी इसका कोई फायदा नहीं है प्रश्न देने का, लास्ट 2-3 मिनट खराब करने का। तो सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दिया करो और भी क्वेश्चन ढूंढ के उनके जवाब दिया करो। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और हमारी नानक क्लासेज ऐप में एक तो आपको बता देता हूँ, नानक क्लासेज इंग्लिश अगर कोई पढ़ना चाहता है तो हमारा दूसरा चैनल है नानक क्लासेज इंग्लिश नाम से, वहाँ इंग्लिश की ग्रामर चल रही है, वो पढ़ सकते हैं। और ये बुक बाजार में पूरे राजस्थान में उपलब्ध है। ईओआरओ, पीटीआई सेकंड ग्रेड, सूचना सहायक, पीटेट, सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी है। ये फिक्स मन बना लो कि पहले हम सुबह 8 बजे करंट की क्लास देखेंगे और जैसे ही पुस्तक आएगी उसका पूरा अध्ययन करेंगे। अध्ययन करोगे तो याद रहेगी चीजें, ये ध्यान रखना। इसके अलावा हमारी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, कॉलेज लेक्चरर की तृतीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज चल रही है।
सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है फर्स्ट पेपर की पूरे टॉपिक वाइज। पीटीआई, ये पीटीआई थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए चल रही है। 999 की जगह इसमें छूट चल रही है, 80% आप ले सकते हैं। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता के लिए ये चल रही है फर्स्ट पेपर की। और ये अगर आप गोल्ड मेंबरशिप लेते हो पूरे 500 रुपए की है, पूरे साल सब टेस्ट सीरीज जितनी भी है सारी फ्री मिलेगी पूरे साल तक। तो मौका है, बस 3-4 दिन और मौका देता हूँ इस गोल्ड मेंबरशिप में, उसके बाद में नहीं मिलेगा। और ये करंट की है, वीकली मंथली आपको मिल रहे हैं। और ये राजस्थान है अध्ययन है, तो अभ्यास करने के लिए टेस्ट सीरीज है, कोई ज्यादा इनके प्राइज नहीं है। अभ्यास जितना करोगे, जितने पर्सन आपको ऐसे लगेंगे कि मैंने इतने पढ़े इतने गलत हुए, आपको उतना ही ज्यादा अभ्यास और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।